ओहो, देखो तो ज़माना कितना बदल गया है। अभी के समय राज्य चलाना कितना मुश्किल हो गया है। अगर ऐसा चलता रहा तो राज्य का सर्वनाश निश्चित है। मंत्री, बताओ तो राज्य का क्या हालचाल है। क्या बताऊं महाराज, राज्य में अशिक्षित अशांति व्याप्त है। बारिश की कमी होने से अकाल की स्थिति है। लोग मेहनत छोड़कर चोरी करने लगे हैं। ठीक है मंत्री, आप कुछ दिन राजपाट संभालिए, तब तक मैं जाकर देखता हूँ राज्य की क्या स्थिति है। राजा अपना भेष बदल कर राज्य भ्रमण के लिए निकल जाता है। और घूमते घूमते एक गांव पहुंच जाता है। राजा जैसे ही गांव पहुंचा, अचानक तेज बारिश शुरू हो गया और राजा भागते भागते एक किसान के घर पहुंच जाता है। कोई है? दरवाज़ा खोलिए, मैं बहुत दूर से चल कर आया हूँ। बाहर बारिश बहुत तेज है, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, दरवाज़ा खोलिए। गरीब मोहन दरवाज़ा खोलता है। उसने देखा बाहर बारिश हो रहा है और दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा है। मोहन उसे अंदर आने को कहता है। आप तो यहाँ के नहीं लगते, कौन हो और कहाँ से आए हो? मैं एक व्यापारी हूँ, मेरा नाम नटवर लाल है। मैं भटक कर यहाँ पहुँच गया और देखिए तो आते ही इतनी तेज बारिश भी शुरू हो गई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अंदर आने दिया। भाई, मुझ पर और एक एहसान कर दीजिएगा, मुझे बहुत भूख लग रहा है, कुछ खाने को है तो दीजिए। ठीक है भाई साहब, आप बैठिए, हम आपके लिए खाने का इंतजाम करते हैं। इतना कहकर मोहन और मालती रसोई की ओर जाते हैं। मोहन और उसकी बीवी बहुत गरीब हैं, उनके पास खुद खाने के लिए कुछ भी नहीं। राजा की बात सुनकर दोनों ही घबरा गए। सुनिए जी, ये व्यापारी तो खाना मांग रहा है, अभी खाने के लिए घर में भी कुछ नहीं है। तुम्हारी बात सही है मालती, पर ये हमारा अतिथि है, हमें कैसे भी करके खाने का व्यवस्था करना होगा। मोहन खाने की व्यवस्था कैसे करें, इसको लेकर परेशान था। तभी उसको एक युक्ति सूझी। और उसने पास के दुकान से अनाज की चोरी कर ली। हे भगवान, मुझे माफ़ कर देना, मैंने आज चोरी कर ली है। मोहन एक सेठ के भंडार घर से कुछ अनाज चोरी कर ले आता है और मालती को देता है। ये लो मालती राशन, अब जल्दी से खाना बना दो। इतने सारे अनाज कहाँ से लाए हैं? घर में तो कुछ भी तो नहीं था। अभी सवाल मत पूछो मालती, बस जल्दी से खाना बना दो। इस तरह मोहन के लाए अनाज से मालती ने खाना तैयार कर ली और व्यापारी को खाना दिए। व्यापारी खाना खाने के बाद मोहन को धन्यवाद देते हुए, भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने घर शरण दी और आपने मेरे भूख भी मिटाया, मुझे आपने खाना खिलाया। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब बारिश भी रुक गई है, अब मैं चलता हूँ। वहीं अगले दिन सेठ को उसकी अनाज के भंडार से कुछ अनाज कम मिला और अनाज के दाने बिखरे पड़े थे। इससे सेठ परेशान हो गया कि उसका अनाज कैसे कम हो गया। अरे नहीं, लगता है किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात को ही तो मैंने देख कर गया था, लगता है किसी ने चोरी कर ली है। अरे रामू, तुमने किसी को देखा था क्या? नहीं सेठ जी, मैंने तो किसी को नहीं देखा। अरे रामू, देखो तो चावल कितने बिखरे पड़े हैं, लगता है किसी ने चोरी करते वक्त यह अनाज गिरे होंगे। देखो तो यह चावल कहाँ तक जाता है, हम इसके सहारे उस चोर तक पहुँच सकते हैं। फिर सेठ ने अनाज के दाने जैसे जैसे गिरे थे, सेठ और उसके नौकर उसी से आगे बढ़ते गए। सेठ और उसका नौकर रामू दोनों नीचे गिरे चावल को देख देख कर आगे बढ़ते चले गए और मोहन के घर पहुंच गए। अरे, ये तो मोहन का घर है। अरे ओ मोहन, बाहर निकलो, तुमने मेरी अनाज चोरी की है, घर से बाहर निकलो। क्या हुआ सेठ जी, आप इस तरह क्यों चिल्ला रहे हो? चोरी? ऊपर से सीना चोरी करते हो,
कल रात तुम्ही ने मेरे गोदाम से अनाज की चोरी की है। देखो तो यह चावल के दाने कैसे बिखरे पड़े हैं। हाँ सेठ जी, मैंने ही कल रात आपकी अनाज की चोरी किया, लेकिन चोरी के इरादे से नहीं बल्कि मेरा मजबूरी था। चाहे जो भी हो मोहन, तुमने मेरा अनाज चोरी किया है, इसका सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मैं आज ही राजा के पास जाकर इसकी शिकायत करूंगा। सेठ राजा के पास जाकर मोहन का शिकायत कर देता है और सारी आप बीती चोरी की घटना राजा को बता देता है। राजा ने सेठ की बातें सुनकर तुरंत सैनिकों को आदेश देता है और मोहन को सभा में हाजिर करने को कहता है। क्या तुमने ही सेठ के भंडार से अनाज की चोरी की है? हाँ महाराज, मैंने ही चोरी की है, लेकिन अतिथि संस्कार के लिए चोरी की। मेरे घर कल कोई मेहमान आया था जो बहुत भूखा था। मेरे पास उनको खिलाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए मैंने सेठ के भंडार से अनाज की चोरी कर लिया था। राजा मोहन को देखते ही पहचान गया। राजा को एहसास हो गया कि उसने ही कल मोहन के घर गया था और खाने की बात कहा था। इसी के चलते मोहन ने खाना खिलाने के लिए सेठ के गोदाम से अनाज की चोरी किया है। सुनो मोहन, अतिथि के रूप में मैं स्वयं तुम्हारे घर आया था। मैंने ही भेष बदलकर तुम्हारे घर गया था। तुम्हारा अतिथि व्यवहार मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा सेठ जी, अब आप बताओ, क्या आपने मोहन को चोरी करते हुए देखा था? मैंने मोहन को चोरी करते तो नहीं देखा महाराज, लेकिन चावल के दाने जैसे जैसे गिरे थे वह सीधा मोहन के घर पर पहुंच रहा है। यानी कि इससे साफ हो जाता है कि मोहन ने ही कल रात मेरे भंडार से चोरी की है। देखिए, इस चोरी के लिए मैं पहले जिम्मेदार हूँ और फिर दूसरा तुम हो सेठ, क्योंकि तुमने अपने पड़ोसी को अनाज की चोरी पकड़ा मगर कभी उसके भूखे परिवार को नहीं देखा। तुम अपने पड़ोसी होने का धर्म नहीं निभा पाए। इतना कहने के बाद राजा ने दुकानदार को नुकसान की भरपाई देकर सभा से जाने के लिए कह दिया और किसान की अतिथि निष्ठा भाव को देखकर मोहन को राजा ने 1000 सोने के सिक्के इनाम के रूप में दिया। इस तरह मोहन और मालती की जिंदगी खुशियों से भर गई।